नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। खबर अपने एमपी की शुरू करेंगे और सबसे पहले बात सागर की। सागर के बीना में पुष्प विहार कॉलोनी स्थित एक मेडिकल स्टोर में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पास पानी ही नहीं था, जिसके बाद लोगों ने बाल्टियों में पानी भर भर कर आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान दूसरी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। इस घटना में दवाइयां और फर्नीचर जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। तो आप सोचिए कि जहां ये लोग इस उम्मीद में थे कि फायर ब्रिगेड की टीम आएगी तो आग पर काबू पाया जाएगा, लेकिन उन लोगों पर क्या बीती होगी जब ये पता चला होगा कि जिस गाड़ी से वो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि आग पर काबू पा लिया जाएगा उसमें पानी ही नहीं है। और लोगों ने फिर खुद ही मोर्चा संभाला और बाल्टियों से पानी भर भर कर किसी तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। आज करीब 3:30 बजे थाना बीना में सूचना मिली समाधान हॉस्पिटल में आग लग गई है, जिस पर से नगरपालिका फायर ब्रिगेड संपर्क किया गया था, उनको मौके पर पहुंचाया गया। बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। आग बुझाने में लोगों का सहयोग रहा, आग बुझाई गई और आग के दौरान मेडिकल में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। अब ये जांच का विषय है कि आग कैसे लगी। तो लापरवाही जो सामने आई है, सबसे ज्यादा सवाल उसी पर उठ रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर पहुंचती है लेकिन उसमें पानी नहीं होता है और तब तक ये आग और ज्यादा फैल चुकी थी और उसकी वजह से नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। सोचिए ये आग अगर और आगे तक पहुंचती तो ये साथ में आप देखिए हॉस्पिटल भी है और उस हॉस्पिटल में आग पहुंचती तो मरीजों की जान मुश्किल में पड़ सकती थी, एक लापरवाही की वजह से यहां पर फायर ब्रिगेड की। और कई बार सवाल उठते हैं कि क्या हम पूरी तरीके से तैयार हैं इस तरह की चीजों से निपटने के लिए, लेकिन ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। तो संसाधनों की कमी अक्सर रहती है, लेकिन पानी की कमी हो गई यहां तो, और खाली गाड़ी लेकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। अब इसमें क्या कुछ लोगों की जिम्मेदारी तय कर कर कार्रवाई की जाएगी, देखने वाली बात होगी। वहीं ग्वालियर में हिंदू महासभा में एक बार फिर विवादित काम किया है। हिंदू महासभा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का शहीदी दिवस मनाया। आज ही के दिन यानी 15 नवंबर 1950 को नाथूराम गोडसे और उनके साथी आप्टे को अंबाला की जेल में फांसी दी गई थी। ग्वालियर के दौलतगंज इलाके में स्थित हिंदू महासभा के ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने नाथूराम गोडसे की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई और आरती की। हिंदू महासभा ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर गोडसे की जब्त प्रतिमा को वापस नहीं किया गया तो गोडसे के जन्मदिन पर नई प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। भारत का विभाजन करने वाली कांग्रेस और उनके नेता रहे श्री मोहनचंद करमचंद गांधी जी ने देश का विभाजन किया, जिसमें 10 लाख हिंदुओं की जानें गई। ऐसे विभाजन का प्रतिकार करने वाले हुतात्मा नाथूराम गोडसे और हुतात्मा नारायण आप्टे की आज बलिदान दिवस था। 71 बलिदान दिवस पर हिंदू महासभा ने अपने निजी भवन में उनका बलिदान दिवस मनाया, महाआरती उनकी की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश सारंग पंचतत्व में विलीन हो गए। भोपाल के सुभाष नगर मुक्तिधाम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। कैलाश सारंग के बेटे और शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में सीएम शिवराज सिंह, एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा शामिल हुए। अंतिम संस्कार के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में कैलाश सारंग को याद करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि एमपी में जनसंघ की जड़ें जमाने वाले कैलाश जी ही थे। उन्होंने एमपी में एक एक कार्यकर्ता को गढ़ने का काम किया। अब 19 नवंबर को शाम 5 बजे भोपाल में बीजेपी दफ्तर में कैलाश सारंग की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। छात्र राजनीति में कई तरह के संघर्ष होते थे, तो उस समय हमारे पास एक ही पिता से स्तंभ दिशा देने वाले और साथ देने वाले होते थे।
श्रद्धेय कैलाश सारंग जी, एक एक कार्यकर्ता को गढ़ने का काम ठाकरे जी के साथ मिलके आदरणीय सारंग जी ने किया। जब कोई कार्यकर्ता हताश होता, निराश होता, उसको दिलासा देते, ढाढ़स बंधाते आदरणीय सारंग जी। दिवाली के मौके पर पूरा देश रोशन था। हर घर, हर इमारत को खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया था। लेकिन सतना के रामपुर भगेलान इलाके के गांव सेमरा में दिवाली की रात भी अंधेरा ही छाया रहा। गांव के लोगों ने दिवाली तो मनाई, दिए भी जलाए, लेकिन गांव में बिजली नहीं होने की वजह से गांव वाले अपने घरों में खूबसूरत लाइटिंग नहीं कर पाए। गांव में बिजली के खंभे तो हैं, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से बिजली नहीं आती। गांव वालों के मुताबिक 1 साल पहले ट्रांसफार्मर जल चुका है, लेकिन उसे ठीक नहीं किया गया। इस बीच गांव के पास ही दूसरा ट्रांसफार्मर लगा था। गांव वालों ने उससे कनेक्शन जोड़कर किसी तरह 1 साल तक काम चला लिया, लेकिन वो ट्रांसफार्मर भी 8 दिन पहले जल गया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत बिजली विभाग से लेकर जनप्रतिनिधियों तक की, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ मिला नहीं। 2 दिन पहले ग्रामीणों ने तहसीलदार को भी ज्ञापन सौंपा था। फिलहाल गांव वालों को कोई राहत नहीं मिली है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाई में परेशानी आ रही है, तो किसानों को खेती करने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। हमारा पूरा गांव अंधेला है, खेती भी चौपट हो जा रही है। कुछ वहाँ आज त्योहार के बिल्कुल अंधा खोह मता है। चाहे ये 8-9 दिन के आसपास से ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ का जला हुआ है। हम लोग अब किसान थोड़े सी किसानी करते हैं और उसमें प्रॉब्लम है कि पलेवा नहीं लग रहा, और साथ साथ ही ये देख रहे हैं कि हम लोग अंधेरे में मैंने वो मना रहे दीपावली। समस्या यहाँ है, 1 वर्षों से एक ट्रांसफार्मर जला है, दूसरा 8 दिन पहले जल गया है। जो कि यहाँ 8 दिन से जला है, इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा, हमारे द्वारा कलेक्टर महोदय को दिया गया, सांसद महोदय को दिया गया, माननीय पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं रामखिलावन पटेल जी, उनको भी अवगत करा गया, लेकिन कोई भी आश्वासन बस दिया गया आज तक नहीं लगा। हमने कल ज्ञापन सौंपा है एसडीएम महोदय को कि अगर ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता, यहाँ की केबल नहीं बदली जाती, तो हम अपने ग्राम के पास जो है अमरपाटन सतना मार्ग, उसको चक्का जाम करेंगे। भोपाल पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है। 5 सितंबर को जड़ी बूटी का कारोबार करने वाले एक तांत्रिक का शव मिला था। पुलिस ने जांच में पाया कि तांत्रिक का जहां कारोबार करता था, वहीं पास में रहने वाले युवक धनराज ने हत्या की है। पूछताछ में आरोपी धनराज ने बताया कि तांत्रिक और उसकी पत्नी के अवैध संबंध थे। तांत्रिक कई बार उसकी पत्नी को धमकाता था। एक दिन हुए विवाद के बाद उसने तांत्रिक की हत्या कर दी और शव को रेलवे पटरी पर फेंक दिया। का परीक्षण किया गया तो लगा कि ट्रेन एक्सीडेंट नहीं है। इसमें उसके सिर पर जो चोट थी वो किसी बाहरी वस्तु से, जैसे बड़े पत्थर से चोट पहुंचाई गई हो, इस तरह का प्रतीत हुआ। पोस्टमार्टम कराया गया, उसमें भी यही बात समझ में आएगी, जो मृत्यु का कारण है उसी सिर पर आई चोट की वजह से है। आरोपी अरेस्ट हो गया है, जुडिशरी रिमांड पर है। सागर के रहली थाना इलाके के रामपुर गांव के स्कूल में कुछ लोगों ने चौकीदार के साथ मारपीट की। मारपीट के कुछ देर बाद ही चौकीदार आसाराम ने फांसी लगाकर जान दे दी। चौकीदार के घर वालों और गांव के लोगों ने कुछ दबंगों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मारपीट के बाद आत्महत्या कर ली एक व्यक्ति ने। स्कूल के चौकीदार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। सागर का यह पूरा मामला है और मारपीट के बाद चौकीदार ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। गांव के ही कुछ लोगों पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब क्या कार्रवाई होती है इस पूरे मामले में, जिन लोगों ने मारपीट की चौकीदार के साथ, और किस बात को लेकर मारपीट हुई, ये पता लगाने की कोशिश में पुलिस की टीम फिलहाल जुटी हुई है। और क्या कनेक्शन है चौकीदार के उन लोगों से जिनसे उसका झगड़ा हुआ था, ये पता लगाने की कोशिश में फिलहाल जुटी हुई है पुलिस की टीम। लेकिन गांव वाले जरूर हैरान हैं इस मामले के सामने आने के बाद। मध्य प्रदेश में आज गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जा रहा है। भोपाल में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार समेत गोवर्धन पूजा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने गायों की भी पूजा की। इस मौके पर सीएम ने सभी को
प्रकृति से जुड़ने का और प्रेम करने का संदेश भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आज गोवर्धन पूजा का दिन है। हम गोवर्धन पूजा करते हैं और गोवर्धन पूजा का मतलब है प्रकृति की पूजा, पर्यावरण की पूजा। गोवर्धन पूजा पर हम संकल्प लें कि अपने लिए ही हम प्रकृति की पूजा करेंगे, मतलब पर्यावरण को बचाएंगे। देश भर में शनिवार को दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भोपाल में सीएम हाउस में भी पूजा अर्चना की गई। सीएम शिवराज सिंह ने परिवार समेत पूरे विधि विधान से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। तो शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने घर पे पूजा अर्चना की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री निवास को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस दौरान घर में मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना भी की। उनके बेटे और पत्नी के साथ मुख्यमंत्री ने घर में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की और पूरे मुख्यमंत्री निवास को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया था। और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री निवास की, जो रोशनी से नहा उठा दिवाली के शुभ मौके पर। और आज गोवर्धन पूजा भी मुख्यमंत्री आवास में पूरे विधि विधान के साथ की गई। उससे पहले लक्ष्मी जी की पूजा की गई। दीपावली का पर्व पूरे 5 दिन तक चल रहा है ये, और इसमें आज गोवर्धन पूजा और कल इसमें मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ लक्ष्मी पूजा की। आज गोवर्धन पूजा में हिस्सा लिया। अपने जो पशु हैं उनके साथ भी समय बिताया मुख्यमंत्री ने और प्रदेश की जनता को अपने 2 बच्चियों से भी मिलवाया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी एक बच्चिया का जन्म अष्टमी के दिन हुआ, ऐसे में उसका नाम अष्टमी रखा है और दूसरी का नाम धन्वंतरी उन्होंने रखा है और उन्हें दुलार करते हुए भी वो नजर आए। तो सीएम आवास पर दीपावली के मौके पर जो सजावट की गई और जो मुख्यमंत्री ने तस्वीरें साझा की, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रदेशवासियों को दीपावली और गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। ग्वालियर में अपने निवास पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई। इसके साथ ही मंत्री जी ने बीजेपी कार्यकर्ता पुष्पेंद्र परमार को खुद अपने हाथों से जूते भी पहनाए। ग्वालियर के रहने वाले पुष्पेंद्र परमार ने उपचुनाव में प्रद्युम्न सिंह तोमर की जीत की मन्नत मांगी थी और उसी दिन से जूते चप्पल पहनना छोड़ दिया था। ये तस्वीरें, इससे पहले प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद एक मन्नत के चलते कई दिनों तक नंगे पैर रहे थे और उन्हीं के रास्ते चलते हुए कुछ उनके समर्थक भी उनके जीतने की मन्नत के लिए नंगे पैर घूम रहे थे और अब उनको खुद सम्मान के साथ प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जूते पहनवाए और दिवाली का पर्व अपने समर्थकों के साथ मनाया, क्योंकि सरकार की जीत हुई है, खुद उनकी जीत हुई है और बड़ा मंत्रालय भी उन्हें मिला। देशवासियों को प्रणाम। आज गोवर्धन पूजा है। सभी का ये त्योहार शुभ हो और उनकी कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। उन्हें सबको शुभकामनाओं से प्रणाम। इंदौर में हर साल दिवाली के दूसरे दिन होने वाले हिंगोट युद्ध को इस बार कोरोना के चलते टाल दिया गया। दरअसल कोविड के चलते इस वर्ष जिलाधिकारी ने किसी भी तरह के भीड़ के इकट्ठा होने की परमिशन नहीं दी। यही वजह है कि इस बार कोरोना की वजह से प्रसिद्ध हिंगोट युद्ध नहीं खेला जाएगा। आपको बता दें कि हिंगोट का युद्ध पिछले 200 वर्षों से इंदौर के गौतमपुरा और रुड़जी के ग्रामीणों के बीच खेला जाता है। इसमें दोनों गांव के लोग एक दूसरे पर बारूद से भरे हुए हिंगोट यानी कि एक तरह का खतरनाक पटाखा फेंकते हैं। इस युद्ध में हर साल लोग घायल भी होते हैं और कई लोगों की तो जान भी अब तक जा चुकी है, लेकिन फिर भी ये खेल खेला जाता है हर साल होती। कहा जाता है कि 200 सालों से चली आ रही इस परंपरा को आज तक कोई रोक नहीं पाया था
लेकिन इस साल कोरोना की वजह से इस युद्ध के लिए जिला अधिकारी की ओर से आज्ञा नहीं मिल पाई। राज्य शासन एवं कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कोविड-19 के कारण कोई भी बड़ा आयोजन या कोई बड़ा कार्यक्रम जिसमें लोगों की ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती हो, ऐसे आयोजन नहीं किए जा सकते हैं। और इसलिए जो दीपावली के अगले दिन हिंगोट का युद्ध आयोजित होता है, जिसमें लगभग 15 से 20 हजार की संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है, दूर दूर से लोग देखने आते हैं। तो ये आयोजन कोविड-19 के निर्देशों के अनुक्रम में इस वर्ष नहीं किया जाएगा और इस संबंध में कोई अनुमति भी नहीं दी गई है। बैतूल में आस्था के नाम पर अंधविश्वास की तस्वीर सामने आई है। यहाँ गोवर्धन पूजा के दौरान बच्चों को गोबर में फेंक दिया जाता है। मान्यता है कि गोबर में डालने से बच्चे साल भर स्वस्थ रहते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो कृष्णपुरा वार्ड की हैं। देख सकते हैं किस तरह मासूमों को गोबर में डाला जा रहा है। वहीं डॉक्टर इसे खतरनाक बता रहे हैं। उनका मानना है कि इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। गोबर की हम गोवर्धन बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। गोबर को हम बहुत शुद्ध मानते हैं क्योंकि इससे लीप के ही हम पूजा पाठ करते हैं, गौरी जी बनाते हैं। और पुरानी परंपरा अनुसार इसमें बच्चों को लिटाया इसलिए जाता है कि वो निरोगी रहें, इस उद्देश्य से इसमें उनको लिटाया जाता है। में डालने की वजह यह है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता। जो ये गोवर्धन पूजा में जो बच्चों को गोबर में डाला जाता है, मैं किसी आस्था और किसी धर्म और उसके विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो एक प्रिकॉशन के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जो ये गोबर में जो बच्चों को डाला जाता है, थोड़ा सा इसमें बड़ा सतर्कता रखनी पड़ती है बच्चों के लिए कि गोबर में डालते हैं तो बैक्टीरियल, वायरल और बहुत से कीड़े वगैरह बहुत सारे होते हैं, जिससे बच्चों को इन्फेक्शन होने का बहुत डर लगता है। धार में परंपरा निभाने के दौरान एक युवक की जान आफत में पड़ गई। दरअसल जिले में गाय गोहरी की परंपरा चली आ रही है। यहां दीपावली के अगले दिन गायों को सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और फिर वो मन्नतधारियों के शरीर पर से गुजरती हैं। आज इस परंपरा को निभाने के दौरान एक युवक घायल हो गया। लोगों का मानना है कि इसमें कोई घायल होता नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से मन्नत जरूर पूरी होती है। गाय गोहरी की शाम को पूजन होता है, सुबह गोहरी की हमारी मन्नत पूरी होती है, इसलिए हम गाय गोहरी के नीचे लेटते हैं। सबसे पहले इसके पूजन किया जाता है गोया का। शाम को पूजन होता है, सुबह में पूजन होता है, जिसके बाद में हमारे गोहरी पड़ने का कार्यक्रम होता है। मंदसौर में परंपरा के नाम पर अंधविश्वास का मामला सामने आया है। यहाँ कोटुड़ा गांव में पशु क्रूरता की तस्वीर देखने को मिली। यहाँ गायों को एक छोटी सी जगह पर इकट्ठा किया जाता है, फिर उनके सामने पटाखे फोड़े जाते हैं और ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, जिससे गायें बिदक कर इधर उधर भागती हैं। इस दौरान उनसे लकड़ी पर बंधे चमड़े को फड़वाने की कोशिश की जाती है। लोगों की मान्यता है कि लकड़ी पर लगा चमड़ा फट गया तो पूरे साल गांव में खुशहाली बनी रहती है। ये कई वर्षों पुरानी हमारे दादाजी भी बोलते थे कि हम जब से यहाँ हैं तब से ये परंपरा चल रही है और हमेशा से चली आ रही है। इसमें गायों को ये छोड़ फाड़ना बोलते हैं हमारी मालवी भाषा में। इसको छोड़ गायों द्वारा फाड़ा जाता है और अच्छा छोड़ फटने पर
उस साल को शुभ माना जाता है। उज्जैन में दिवाली के ठीक बाद भेड़ावत गांव में एक अनोखी परंपरा है। इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, मन्नत मांगने वाले लोग जमीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से सैकड़ों गायों को दौड़ा दिया जाता है। इसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। जी हां, सुबह से यहाँ मंदिरों में गौरी माता की पूजा होने लगती है। सभी लोग अपनी अपनी गायों को नहलाकर तैयार करते हैं और फिर उन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद मन्नतधारी जमीन पर लेट जाते हैं और गाय उनके ऊपर से निकलती है। परंपरा के अनुसार मन्नतधारियों को दिवाली से 5 दिन अपना घर छोड़कर मंदिर में रहना होता है। वहीं खरगोन में भी दिवाली के अगले दिन अंधविश्वास की तस्वीर सामने आई। यहां भी परंपरा और आस्था के नाम पर पशुओं के साथ क्रूर व्यवहार किया गया। लोगों ने मवेशियों को सजाकर उनके पैरों के बीच में पटाखे जला दिए। आतिशबाजी के बीच मवेशी इधर उधर भागते हैं और लोग जश्न मनाते हैं। सागर के जैसीनगर में आयोजित मोनिया मेले में पूर्व मंत्री और सुर्खी से बीजेपी विधायक गोविंद सिंह राजपूत का अलग अंदाज देखने को मिला। कार्यक्रम में गोविंद सिंह राजपूत ने बुंदली दिवाली गाई। बीजेपी विधायक गोविंद सिंह राजपूत ने कार्यक्रम में कलाकारों के साथ नृत्य भी किया। अब खबर बुंदेलखंड से, जहां दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के मौके पर दिवाली नृत्य का कार्यक्रम रखा गया। टीकमगढ़ जिले के शिवधाम, कुंडेश्वर और निवाड़ी जिले के प्रसिद्ध पर्यटन तीर्थ स्थल ओरछा मंदिर पर ग्वालों के रूप में मोनिया नृत्य की जमकर धूम देखी गई। आपको बता दें कि ये दल अपने गांव से निकलकर जिले के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल ओरछा के राम राजा मंदिर में भगवान राम राजा के दर्शन करता है और फिर पूजा के बाद नगड़िया की गूंज और ढोलक की थाप पर नृत्य होता है।